नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोक भारती 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ेंगे। बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का प्यारा सा बच्चा। इस हास्य कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। हांडा जी एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपती रहती हैं। इनकी रचनाएं समाज की समस्याओं को उजागर करती हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिरकार यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। यहाँ कहानीकार हांडा जी कह रहे हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। मतलब पहले समय में घर में बिल्ली आए जाए इसे लोग अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि बिल्ली को लोग अशुभ मानते थे। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। परिस्थिति मतलब माहौल या वातावरण, और विचारधारा मतलब सोच, परंपरा मतलब रीति रिवाज जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, और घपले में मतलब गड़बड़ हो गई है या गड़बड़ी हो गई है। यहाँ कहानीकार कहना चाहते हैं कि आजकल की परिस्थिति या माहौल में जब हम पश्चिमी सभ्यता को भी अपना रहे हैं तो हमारी सोच बदल रही है। इस कारण क्या हो रहा है कि जो हमें पूर्वजों से पुरानी सोच और परंपरा मिली है वो गड़बड़ होने लगी है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, और आजकल के माहौल में हम उसी बात को या उसी सोच को ठीक समझते हैं जिससे हमारा काम आसानी से हो सके। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अब यहाँ कहानीकार कहानी बता रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात है, उनके घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे मतलब बहुत से या बहुत सारे, और प्रयत्न मतलब कोशिश। वो कह रहे हैं कि उन चूहों को घर से निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई, पर हमारी एक न चली। तो ये कह रहे हैं आगे कि चूहों से आटे और अनाज को बचाने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब होता है जो अनाज को रखने के लिए लोहे के बड़े डिब्बे बनते हैं। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर मतलब असरदार या असर करने वाला। यहाँ कहानीकार हांडा जी कह रहे हैं कि ये जो चूहों से आटे और अनाज को बचाने के लिए हमने जो उपाय किया, लोहे के ढोल बनवाए, वो कुछ दिनों तक तो असरदार रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेकिन इनके घर में जो चूहे थे वो बड़े चालाक थे। आंख बचाकर मतलब छुपकर, इन लोगों से बचकर छुपकर ये चूहे वो लोहे के ढोलों में भी घुसने लगे। अब लोहे के ढोलों के जो ढक्कन होंगे वो कभी शायद ये लोग खुले छोड़ देते होंगे, तो वहाँ से चुपके से वो चले जाते होंगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना मतलब सलाह मशविरा लेना। तो ये कहते हैं कि जो मेरे घर में समस्या थी, चूहों की समस्या, तो अपने कई मित्रों से हमने सलाह ली। आखिरकार यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और आखिरकार ये इस फैसले या नतीजे पर पहुँचे कि चूहों को भगाने के लिए घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। प्रस्ताव मतलब सुझाव, और आपत्ति मतलब ऐतराज। वो कहते हैं कि जब घर वालों के सामने ये प्रस्ताव या सुझाव रखा गया तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ, किसी ने इसके लिए मना नहीं किया। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते,
कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें उसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। यहाँ कहानीकार कह रहे हैं कि चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे मतलब इसलिए चूहों का सफाया करने के लिए उनके घर में एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर मतलब आदर सम्मान। जब बिल्ली घर में आई तो उसका बड़ा आदर सम्मान होने लगा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। कहानीकार के घर के जो बच्चे थे बड़े खुश थे बिल्ली को देखकर, इसलिए खुशी के मारे बिल्ली को कभी दूध पिलाते थे तो कभी रोटी खिलाते थे। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक मतलब होता है विधिवत या नियमानुसार एक एक करके। तो बिल्ली ने क्या किया, धीरे धीरे या नियमानुसार चूहों का सफाया शुरू कर दिया। सफाया मतलब ख़त्म कर देना। धीरे धीरे वो चूहों को खाते गई। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब कुछ चूहे तो बिल्ली ने खा लिए और कुछ चूहे बिल्ली के डर से घर से भाग गए। सब लोग बड़े खुश हुए। यहाँ कहानीकार के परिवार के जो लोग थे, चूहे समाप्त हो गए तो बड़े खुश हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। प्रायः मतलब अधिकतर बिल्ली जो थी वो घर के लोगों की थाली में जो जूठन या जूठा खाना बच जाता था उसे खा लेती थी, इसीलिए उसका कोई खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब चूहों को समाप्त हुए करीब करीब 2 महीने का समय हो चुका था। चूहों को तो कहानीकार भूल चुके थे, लेकिन अब बिल्ली से परेशान हो गए थे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अब यहाँ कहानीकार ये सोचने लगे कि चूहे तो कम से कम घर का अनाज खा लेते थे, परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली तो परेशान भी करती है। यह बिल्ली खाने में कम नहीं है और हमें तंग भी करती है। तंग मतलब भी परेशान होता है। फिर वो सोचने लगे कि खाने में भी कम नहीं है, मतलब बहुत खाती भी है और हम सबको परेशान भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। व्यवहार मतलब स्वभाव। अब बिल्ली के प्रति इनका स्वभाव जो है वो बदल चुका था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब जब कहानीकार और उनके परिवार के लोगों का बिल्ली के प्रति जो व्यवहार है वो बदल गया, तो बिल्ली भी कम समझदार जानवर तो है नहीं, उसने भी अपना व्यवहार बदल लिया। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाना मतलब हार जाना। बिल्ली जैसी जानवर जो शेर के वश में नहीं, काबू मतलब वश, शेर के वश में नहीं आ पाती, तो वह कहानीकार के परिवार के लोगों से कैसे मात खा जाती, कैसे उनसे हार जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया मतलब होता है चाल चलन या तरीका या व्यवहार कह सकते हैं यहाँ पर। तो उसने भी अपना व्यवहार जो है वो बदल दिया। अब हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। पहले वो परिवार के सदस्यों के आगे पीछे घूमती थी तो लोग समझ जाते थे और उसे खाने पीने के लिए दे देते थे, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि अब उसे कोई खाने पीने के लिए देने वाला नहीं है, इसलिए वह रसोई घर के आसपास
किसी कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। दुबक कर मतलब चुपके से बैठ जाती थी। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती, और जैसे ही उसे मौका मतलब अवसर, जैसे ही उसे मौका लगता रसोई घर के आसपास कोई न हो तो चुपके से रसोई घर में घुस जाती थी और जो उसके मन में आए वो खूब खा लेती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई और इस तरीके से चोरी से खाते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी भी जा चुकी थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। एक दिन कहानीकार सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने के लिए जाते हैं। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था। कढ़े हुए दूध मतलब जिस दूध को खूब ज़्यादा गर्म किया जाता है, गाढ़ा कर दिया जाता है, तो उसे कढ़ा हुआ दूध कहते हैं। और चाव मतलब रुचि से। वो कह रहे हैं कि जब मैं सुबह उठकर रसोई घर में गया तो देखता क्या हूँ कि जो दूध खूब गाढ़ा करके दही जमाया गया था, उस दही को बिल्ली बड़े चाव से मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अब यहाँ हांडा जी कह रहे हैं कि बिल्ली जिस तरीके से चोरी से दूध दही सब खाने लगी तो इन लोगों को अब चिंता होने लगी। चिंता मतलब तनाव, कि कैसे बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए। पीछा छुड़ाना मतलब छुटकारा पाना, कि कैसे यहाँ से बिल्ली को भगा दिया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। अब इन्होंने ये अपनी बात नौकर को बताई और उनका नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। अब इनका नौकर रात को घर का सारा काम खत्म करके अपने घर पर जाने वाला था। उसके पहले उसने एक खाली बोरी मतलब सैक, और खाली मतलब जिसमें कुछ भी सामान ना हो, तो उसके अंदर उसने 2 रोटियां डाल दी। रोटी मतलब चपाती। और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया और खड़ा होकर वो बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। बिल्ली आई और सूंघ के तो उसको पता चल गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ है, और चूंकि वह भूखी थी इसीलिए वो रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। इनके नौकर ने तुरंत बोरी का जो मुंह है वो पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया ताकि बिल्ली भाग न पाए। उसके बाद उनके नौकर ने रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि अब लेकिन रात के 10 बज चुके थे और कहाँ वो छोड़ने जाए, इसीलिए वो अपने नौकर अमरू से कहते हैं कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सवेरे मतलब सुबह। तो ये हांडा जी अपने नौकर से कहते हैं कि जब सुबह तुम आओगे तो इस बिल्ली को ले जाकर कहीं दूर छोड़ देना ताकि वो वापस इस घर में न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब यहाँ अगले दिन की बात हांडा जी बता रहे हैं कि अगले दिन सुबह घर के लोगों को चाय पिलाते पिलाते करीब 8 बज गए थे। फिर मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। फिर इन्होंने अपने नौकर अमरू को याद दिलाया
कि जो उसने बोरी में बिल्ली बांध कर रखी है उसे भूली भटियारिन। भूली भटियारिन मतलब जो रास्ता भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, उसे भूली भटियारिन कहते हैं। तो बिल्ली को एक भूली भटियारिन की तरह छोड़ कर आना, मतलब इतना दूर कहीं उसे ले जाकर छोड़ दो कि उसे कुछ रास्ता पता न रहे और इस घर में वो वापस न आ सके। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अब अमरू ने जिस बोरी के अंदर बिल्ली को बांधा था, उस बोरी को उसने कंधे पर लटका कर चल दिया। बात आई गई हो गई। अब लेखक के लिए ये बात साधारण सी हो गई, भूल गए उस बात को। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। व्यस्त होना मतलब तल्लीन हो जाना, या अंग्रेजी में जिसे आप बिजी कहते हैं। हजामत मतलब दाढ़ी बनाना और स्नान मतलब नहाना। तो ये सब कामों में ये व्यस्त हो गए क्योंकि इन्हें 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर मतलब कार्यालय। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना स्नानागार को कहते हैं, या अंग्रेजी में आप इसे बाथरूम कहते हैं। तो जब ये बाथरूम में हजामत कर रहे थे, स्नान करने में व्यस्त थे, तब वहाँ उन्हें जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था। ये व्यस्त थे नहाने में और नहाते नहाते कुछ गुनगुना भी रहे थे, इसलिए इनका ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। अब 2 मिनट के बाद फिर से शोर शराबा हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, और इस बार उनका ध्यान उस शोर की तरफ गया और इन्होंने सुना कि कोई इनके घर की तरफ ही आवाज़ लगा कर कह रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाला कुआं एक जगह का नाम है। तो कोई चिल्लाकर इन लोगों को कह रहा है कि आपका नौकर जो है वो पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अब यहाँ पर हांडा जी कह रहे हैं कि इन्हें आश्चर्य हुआ, हैरान होना मतलब आश्चर्यचकित होना कि क्या बात हो गई, और वो उनको ऐसा लगा कि शायद अमरू जाते समय किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा। नुकसान मतलब हानि, और इसलिए उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। धर पकड़ना मतलब पकड़ के रखना, और इसलिए उसने अमरू को पकड़ कर रखा होगा। ये आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। इकट्ठा होना मतलब जमा होना, और जहाँ साइकिल वाले ने अमरू को पकड़ कर रखा है वहाँ आदमी इकट्ठा होना तो दिल्ली में मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी बहुत सारी जनसंख्या है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। करोल बाग दिल्ली में एक जगह का नाम है, और वहाँ पर तो लोगों का जमा होना बहुत ही आसान बात है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। यहाँ हांडा जी कहना चाहते हैं कि मतलब करोल बाग में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास कुछ काम काज नहीं है, तो जहाँ भी शोर शराबा कुछ हुआ तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनका काम रहे या न रहे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। खैर, हांडा जी वहाँ जाने लगे कि क्या बात हो गई पता करने के लिए। अभी वो रास्ते में थोड़ी देर गए तो उन्होंने देखा कि अमरू जिस बोरी में उसने बिल्ली को भरकर लेकर गया था, वो खाली बोरी लटकाता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, और वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा। उसको हंसते हुए देखकर हांडा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया कि एक तो इतना गड़बड़ किया और ऊपर से हंस रहा है। उसे डांटते हुए पूछते हैं कि अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। और वो उसे कहने लगते कि तूने ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसी क्या गड़बड़ी कर दी कि इतना शोर शराबा होने लगा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्दार्थ दे रही हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और कुछ मुहावरे हैं, उन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।